महिला ने अपनी छोटी आकर्षक कुल्हियां उभारी। झुलाओ। ये दोनों प्रेमी सच में प्यार में डूबे हैं, लेकिन उनका हर कदम अंधेरे में छिपे मनाहारी द्वारा देखा जा रहा है। धीरे धीरे दूर होते ही मनाहारी ने जल्दी ताजा मांस पकड़कर उसे ठंडे भंडारण में भेज दिया। छोटे प्रेमी होटल में चेक इन कर रहे थे और प्यार से चूम रहे थे। तब उन्हें नहीं पता था कि एक विकृत राक्षस ने निशाना बनाया था। असल में ये होटल सामान्य नहीं था। दरअसल यह हत्या और लूट करने वाली काली दुकान है, जो खासकर रास्ते से गुजरने वालों को मारने के लिए होती है। NFUU एक्सक्लूसिव जू चैंग योयो टीवी सीरीज एक्सक्लूसिव। एक लाल चेहरे वाला मजबूत पुरुष इस छोटे प्रेमी को काटने का जिम्मेदार था। उन्हें नहीं पता था खतरा आने वाला है। दोनों रेस्टोरेंट में आकर एक दूसरे के सामने दिल से बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जानवर चुपके उनके कमरे में आया था। उसने दोनों के कागजात ध्यान से देखे, पुष्टि की कि वे आम लोग हैं। फिर होठों पर अनजाने खून की लकीर दिखी। जानवर ने विकृत तरीके से जन्नी की सांसें सूंघनी शुरू की, पर यह पर्याप्त नहीं रहा। फिर वह बड़ी शान से रेस्टोरेंट आया और होटल मालिक बनकर दोनों से बातचीत शुरू की। उसने कहा वह इस पीढ़ी का प्रसिद्ध जमींदार है, पर तीसरी पीढ़ी में केवल एक संतान के कारण जमीन व्यवसाय नहीं चला सका। उसने जमीन ऊंचे दाम में बेच दी। अब अरबपति होने के बावजूद संतानहीनता उसकी पीड़ा है। यदि जन्नी उसके लिए बच्चा जन्माने को तैयार हो तो यह उसे जीवन में समृद्धि और संपन्नता का आनंद देगा। सहमत हो तो तुरंत उठकर सफेद कार में बैठे। जन्नी ने यह सुनकर दिलचस्प महसूस किया, क्योंकि वह और उसका प्रेमी केवल एक दिन से जानते थे। उसने टॉम का हाथ खींचकर बिना पीछे मुड़े चुपचाप हॉल छोड़ दी। टॉम घबरा गया, लेकिन इस पल पशु ने उस प्रिय व्यक्ति को देखा। जाते समय उसने मरम्मत करने वाले दंपति से यह कहना नहीं भूला था कि कल टॉम को मारकर सभी को भरपूर भोजन दिया जाए, लेकिन पशु अभी भी जल्दी ही खुश था। जब टॉम वापस आया, जेनी पहले ही ईमानदार हो चुकी थी। पता चला कि वह कार में इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि बिप बिप नहीं सुनना चाहती थी। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि जानवर ने हर कमरे में कैमरे लगाए थे। यात्रियों की हरकत मॉनिटर करते हुए जेनी ने उसकी भलाई अनदेखी की। जानवर नाराज होकर दोनों को दर्दनाक कीमत चुकाने की कसम खाई। इसके बाद उसने अन्य फुटेज देखी और अचानक एक आवाज सुनी। असल में उसने सांग बियाओ को मरे व्यक्ति की जांघ थामे चलते देखा। राचेल ने डरकर पर्दे खींचकर बचने की कोशिश की। सांग बियाओ ने उसकी घबराहट देख ली। मरम्मत करने वाला डेविड जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर उससे पूछता है कि उसने क्या देखा। राचेल को लगा सच बताए तो जान जाएगी। उसने जोर से रोते हुए बताया कि वह बाथरूम में स्नान कर रही थी और कुछ नहीं देखा। डेविड एक कुशल व्यक्ति था और उसने उस पर विश्वास किया। जानवर ने यह जानकर उसने गुस्से में डेविड को फोन किया और पूछा कि वह क्या कर रहा है, पर डेविड तैयार नहीं था। कृपया इस समय में पूरी तरह से शांति बनाए रखें और बस चुप ही रहें। तुम मुझे कैसे बताओगे? मेबेल 2 महीने पहले मुझे एक लड़का दिया था और वह 3 सालों से मेरे साथ कभी देर नहीं करती है। आप मुझे कैसे करना है मुझे समझा दीजिए। पशु मजबूरी में डेविड की पत्नी श्यूचिन खोजने लड़की के फोन की निगरानी करता है। तब पता चलता रैचल के पिता पुलिसकर्मी हैं, जो अब उनकी ओर बढ़ रहे हैं। पशु जानता है पुलिस से उलझना मुश्किल है। उसने तुरंत मरम्मत कर्मी भेजा, सुरक्षात्मक दीवार उतारी और पुलिस को रास्ते में मारने की योजना बनाई। उसी दौरान जेनी और टॉम ने एक रात पोकर खेला। वे भूखे थे। खाने का फैसला कर जाने का निश्चय किया। रैचल ने मौके का फायदा उठाकर चुपके से टॉम की कार में घुसपैठ की। फिर जेनी और वह नाश्ता करने रेस्टोरेंट पहुंचे। सांबियाओ ने दोनों को बैठने बुलाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब वे खाने की मेज पर बैठे स्वादिष्ट कॉफी का इंतजार कर रहे थे, सांबियाओ को इतनी सुंदर लड़की देखकर उन्हें पहले से ही बहुत मन करता था। वह लगातार जेनी को चुपके से देखता रहा और उन्होंने दोनों की कॉफी में मादक दवा मिलाई। बाद में दोनों के चुंबन ने अधीर सांबियाओ परेशान किया। वह अनियंत्रित होकर दवा के चम्मच को चाटने लगा। उसने कॉफी परोसी। जब दोनों खाने पीने की तैयारी करने लगे, उनकी पीठ पीछे आधी पागल महिला ने घुड़सुराज बजाना शुरू कर दिया और बेतरतीब ढंग से अपने हाथ से दोनों की कॉफी की ओर इशारा किया। दोनों उनकी हरकतों से चौंक गए। तभी सांबियाओ ने गलत काम का पता चलने से डरकर तुरंत स्प्रे लेने के लिए रसोई से बाहर दौड़ लगा दी। टॉम ने भी कोई डर नहीं दिखाया और तुरंत अपना पिस्तौल निकालकर सांबियाओ का सामना किया। सांबियाओ ने देखा कि दोनों की कॉफी नहीं पी गई है और उनके पास पिस्तौल भी है। एक सोन से 2 की खराब स्थिति में उसे मजबूर होकर अपना स्प्रे गिराने पड़ा। टॉम ने अपनी प्रेमिका से वाहन शुरू करने को कहा और सांबियाओ से जमीन पर पड़ा स्प्रे वापस लाने को कहा। फिर उसने पागल महिला से धन्यवाद कहा। फिर वह सांबियाओ के स्प्रे लेकर रेस्टोरेंट से एक पैर दबाकर दौड़ा। गाड़ी भी तेजी से यहाँ से निकल गई और इस समय आवाज सुनकर जानवर भी जल्दी से बाहर दौड़ आए। जेनी और उनकी गाड़ी को दाईं ओर ड्राइव करते देखते ही उन्हें तुरंत शांति मिली, क्योंकि उनके अधीन इस समय उसी दिशा में शिकार कर रहे थे। इसके बाद उसने मोबाइल फोन उठाया और अधीनस्थ डेविड श्यूचिन को फोन कर सड़क पर आगे बढ़ने का आदेश दिया। इस समय डेविड और उनकी पत्नी ने गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया। अभूतपूर्व रूप से शिकार पकड़ लिया, लेकिन तभी एक पुलिस कार उनके तरफ आगे से आ रही थी। इस समय डेविड अचानक पागल की तरह श्यूचिन के बाल पकड़कर उसे गाड़ी से नीचे खींच लिया। फिर उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा। एक न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी ने यह दृश्य देखा। गाड़ी से उतरकर वह डेविड से वापस गाड़ी पर आने को कहा। पुलिस कार्रवाई हेतु डेविड की ओर बढ़ी। कृपया अपनी महत्वपूर्ण घोषणा हमारे साथ साझा करें। पता चला कि यह सब पति पत्नी द्वारा निर्देशित एक शानदार नाटक था, दरवाजे पर आए शिकार को डराने के लिए। सब निपटाने के बाद डेविड ने पुलिस की वर्दी बदल ली। पुलिस कार चलाते हुए वह जेनी के पीछे भागने लगा।
कुछ ही देर में जेनी ने रियर व्यू मिरर में पीछा करने वाली पुलिस देखी। फिर उसने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। जेनी आधा शरीर आगे बढ़ाकर पुलिस कर्मियों को अभिवादन कर रही थी। तभी शिवचिन ने टॉम पर हमला किया और मोंघान की दवा से उसे बेहोश कर दिया। बाद में कुछ गलत महसूस किया, लेकिन देर हो चुकी थी। खुद भी नकली पुलिसकर्मी द्वारा नशीली गोली से बेहोश कर दिया गया था और उसी समय पीछे की सीट पर छुपी हुई और सब कुछ देखी रायचेल अत्यंत भयभीत थी। उसे पता था कि उसे दोनों के अनजाने में तुरंत भागना चाहिए। दुर्भाग्यवश वह गाड़ी छोड़ रेगिस्तान की ओर भाग रहा था। तभी दोनों ने उसे देखा। अपनी खूबसूरत डेविड देखते हुए वह उसे मारना नहीं चाहती थी और तेजी से वहां से भागने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसकी पत्नी शिवचिन उसे मौका नहीं देने वाली थी। बाद में शिवचिन लंबी बंदूक निकाली, लड़की के शरीर पर निशाना साधी। बटन दबते ही रायचेल भी जमीन पर गिर पड़ी। सौभाग्य से उसने केवल बछड़े को ठोका था, जिससे वह तुरंत नहीं मर पाई। इसके बाद डेविड ने अपनी पत्नी के आदेश पर उसे फिर से पकड़ लिया। होटल मुख्यालय लौटते ही शिवचिन ने जोर देकर सोनगब्याओ को गाड़ी पर पड़े शरीर उठाने का आदेश दिया। टॉम को उठाकर सूखे सीमेंट के गड्ढे में फेंक दिया गया और यह गड्ढा कई मीटर गहरा था, चारों ओर से चिकना। अगर कोई यहाँ फंस जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी टांगे मौत के हाथ में है। उसके लिए न तो भूख से मरना और न ही धूप में मरना बचा था। सोनगब्याओ ने अपनी प्रेमिका जेनी को तहखाने में गोल मेज पर रखा। उसकी मनोहर चाल देखकर तुरंत उसने अपना सिर उसके सीने में डाल लिया। वह जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था, पर साहस न निकलने पर उसने बंदूक नीचे रख दी, क्योंकि यह उसके बॉस द्वारा चुनी गई महिला थी। कोई रास्ता नहीं था। उसने उसे पगडंडी में गले लगा लिया। जेनी की काया देखकर उसके हाथ कांप रहे थे। अंततः बुद्धिमत्ता ने इच्छाओं पर विजय पाई और वह पिंजरे से पीछे हट गया। कुर्सी पर जेन्नी घूरते थूक बहा रहा था। पशु ने थोड़ी देर में गाड़ी लाना बंद किया। शियोक्विन ने तुरंत उसका सामना कर उपलब्धियों के बारे में बॉस को गर्व से बताया। अपने अधीनस्थों को पुरस्कृत करने के लिए पशु ने अपने अंगूठे की उंगली को उसकी स्कर्ट के अंदर घुसाया और उसके ऊपर गहरा चुंबन किया। इसके बाद उसने शियोक्विन से जेनी को साफ करने और अपनी आत्मा की प्रतीक्षा करने की मांग की। हालांकि यह दृश्य उसी समय देखा गया जब टॉम ने तौआ छोड़ा और डेविड वापस आया। डरपोक और जल्दबाजी वाले डेविड ने गुस्सा जताया, बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई और चला गया, जबकि शियोक्विन तहखाने पहुंच गए। बॉस के आदेश के अनुसार शियोक्विन को कोमलता से पेश आना था, लेकिन जेननी की उपस्थिति ने उनके और बॉस के निजी संबंधों को जोखिम में डाल दिया था। उसने हाई प्रेशर वाटर गन निकाला और जेनी पर जोरदार पानी फेंका, क्योंकि वह उससे सुंदर और पूर्ण लगती थी। बगल में खड़ा सैंगडियो ने असली मास्टर के पीछे लगातार थूक बहाते देखा। दृश्य बदलता है। टॉम गहराई में मीटरों गड्ढे में फंसा है। वह चिकनी दीवार से छलांग लगा रहा है, पूरा बल लगाकर इस भयंकर स्थान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और उसी समय यहाँ आया पशु। उसने घमंड से टॉम से कहा कि वह उसके अधीन हो जाए, नहीं तो गड्ढे में सूखा शव बनेगा और प्रेमिका उसका इंतजार कर रही है। पशु जेलखाने में जेन्नी को देखकर मजाक उड़ाया। नकली सहानुभूति दिखाते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें मानव मांस बर्गर नहीं बनाऊंगा, बस शांति से मेरे लिए बच्चा पैदा करो। जेन्नी ने एक बार फिर उसका दृढ़ता से इनकार कर दिया। पशु के चेंबर छोड़ने के बाद राचेल भी वार्निंग कार में जाग गया। उसने अपने मृत पिता को देखा और उसने अपने हथियार उठाया। उसी समय बाहर डेविड ने शियोक्विन को गले लगा लिया। वह लंबे समय से शैतान में बदलते सहन नहीं कर पा रहा था। डेविड पुलिस कार की ओर बढ़ रहा था। राचेल सोच रही थी कि उसका अंत हो गया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डेविड ने कार का दरवाजा खोलकर जाने दिया। इसके बाद डेविड ने गड्ढे में टॉम को ढूंढा। उसने अपने किए पर पछतावा भरी आंखों से माफी मांगी। टॉम पूरी तरह उलझन में था, लेकिन अचानक टॉम बचाने को आगे बढ़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने डेविड के शरीर को सीढ़ी बनाकर गड्ढे से समय पर बाहर निकला। जेनी रस्सी मनमोहक हिला रही थी। हर हरकत में लालच था। लेबर हाउस बाहर की सांबियों देखकर लार बह रही थी। अंत में लालच न रोक पाकर उसने दरवाजा खोला, जबकि तैयार हो रही थी। आनंद लेने वाले सांबियों को पता नहीं था जेनी ने हाथ में लोहे की कील छुपा रखी। जेनी मेज पर रखी चाबी लेने और अपने पैरों पर लगे पाबंद खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सांबियों ने उसके टखने पकड़ लिए। इस समय टॉम ने भी जेल में जेनी के क्रंदन की चीत्कार सुनी। टॉम ने बिना हिचकिचाए जेल के कमरे में घुसकर सांबियों के सिर पर झपट्टा मारा। यह एक महिला के हाथ में फोन था, जिसने अजीब तरह से जानवर को कॉल कर लिया था और दूसरी तरफ से आवाज आई। जानवर ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है और होटल की ओर भागा। बचाई गई जेनी तेज दौड़ते समय गिरकर गड्ढे में फंसी शियोक्विन को बचाने की कोशिश में उसे डर गई। कुछ दूर पर बाहर आई दीवानी महिला ने खून से लथपथ लकड़ी की छड़ी पकड़कर जमीन पर बाएं मुड़ने की दिशा बनाई। जेनी ने तुरंत समझ लिया और दोनों ने कार चलाकर दूर की ओर बढ़ना शुरू किया। बाहर आई जानवर पहाड़ी पर खड़ी होकर टॉम की कार से भागते देखने के लिए आंखें खोल रखी थी। दोनों आखिरकार इस दानव स्थान से बच निकले, लेकिन जानवर सड़क पर फिर से प्रकट हुआ। इशारा करते हुए एक आदमी कार का सामना कर आगामी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार था। जीवित बचेंगे या अंधेरा मार्ग अपनाएंगे, सब अनिश्चित था। इसी समय टॉम इंजन स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। वे सफेद वस्त्र पहने राक्षस को कदम दर कदम बढ़ते देखते हुए दोनों के दिल भय से भर गए। आखिरकार गले लगाने पर कार फिर से चालू हो गई। इन दिनों का गुस्सा शक्ति में बदल गया। टॉम ने एक पांव गैस पैडल पर जोर से दबाया और सड़क के बीचों बीच खड़ा जानवर बिल्कुल भी नहीं डरा। कार ने इस तरह तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया मानो उसमें जादू हो। उसने कार को रोकने की कोशिश में दोनों हाथ फैलाए, फिर भी वह सीधे हवा में उछल गया। कार ने बेरहमी से उसे पार कर दिया और सड़क पर गिरा। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैं तुमको चोदता हूँ। मेरी भावना को समझो। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता न करें।
इसी समय घास के झाड़ी से रैचेल निकली और उस दानव को देखा जिसने उसे और उसके पिता को मारा था। रैचेल ने उसे जाने नहीं दिया। उसने सीधे उसके चेहरे पर पानी फव्वारा उड़ाया। दानव ने गहरी सांस ली। रैचेल ने बंदूक उसकी ओर निशाना साधा।